नमस्कार आप सबों का आनंद जुपत पे मैं अमलेश। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो था उसमें नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आज हमको आपको इस टाइप के क्वेश्चंस से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ साथ आपको जो है ना कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, एग्जाम का लेवल थोड़ा हार्ड जा रहा है। आप जान रहे हैं लॉकडाउन के बाद जो है थोड़ा सा इकोनॉमी हम लोगों का थोड़ा सा गिरेगा ढंग से, तो इसलिए जो है नौकरी मिलने की जो संभावना होती है बहुत कम दिखती हुई दिखेगी, और इस कारण से एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इसलिए आप इस प्रकार से तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जिससे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा समझ के खा लीजिए। ठीक है, हलवा समझ करके ही खाना है, तभी मजा आएगा। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कहानी। कहानी हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसे मान चलिए ए पर पावर 1 और बी पर पावर भी 1 है और दोनों का सब्ट्रैक्शन का, तो आप क्या बोलेंगे सर इसका? इसको बोलेंगे सर ए माइनस बी के अलावा इसमें कुछ नहीं है। बोले ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, सही बात है। यदि हम आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दें तो बोलेंगे सर ये इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यदि हम आपको ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 कर दें तो बोलेंगे सर इसका मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है मैं इस चीज़ को आगे समझाऊंगा। यदि ए पावर मान चलिए 5 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर? ये ए माइनस बी इंटू ए पावर 4 प्लस बी ए क्यूब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी पावर क्यूब ए प्लस बी पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन लिखने का मेरा कुछ मकसद होगा, बिल्कुल मकसद ये है मेरा ना कि आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस आप चीज़ इसको और इसको देखिए। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि जो ए और बी पे पावर है ना, ये पावर विषम संख्या। ये पावर कैसा है सर? विषम संख्या। जब पावर आपका विषम हो जाए, ये पावर आपका जब विषम हो जाए तो उस कंडीशन में हम बताते हैं आपको लिए। तो ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन है। यदि हम आपको दो तरह से बताएंगे, यदि एन का मान क्या हो जाए? ओड हो जाए। ओड का मतलब आपका क्या हो जाए? विषम संख्या हो जाए। और यदि एन का मान आपको क्या हो जाए? सम संख्या हो जाए, डेट मीन्स इवन नंबर हो जाए। ये चीज को ध्यान से समझिए। यदि आप ध्यान से समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, है कि नहीं है? हर चीज में ध्यान जरूरी होती है और आप लगाना भी चाहिए आपको। तो आइए, यदि आप बात करते हैं कि सर ए पर पावर एन बी पर पावर एन माइनस में यदि साइन है, तो आपने बताया कि यदि एन का मान ऑड होगा तो देख रहे होंगे आप कि यदि ऑड है तो वो किससे कट रहा? ए माइनस बी से। यहाँ भी देखिएगा तो ए माइनस बी से कट रहा, यहाँ भी देखिएगा तो ए माइनस बी से कट रहा। मतलब ये हमेशा के हमेशा ए माइनस बी से हमेशा कटेगा। ये याद रखिएगा, ये हमेशा ए माइनस बी से कटेगा। ठीक है, ठीक है सर, आपने इसको बता दिया। जरा इसको बताइए कि यदि सम होगा तब किससे कटेगा? ये हमेशा सम। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, इस पे देखिए ए माइनस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी भी है। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी भी है और ए प्लस बी भी है। इसका मतलब है कि यदि सम होगा तो वह ए माइनस बी से भी कटेगा, ए प्लस बी से भी कटेगा, और दोनों के प्रोडक्ट के रूप में जितना भी नंबर बनेगा उससे भी कटेगा। इससे प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने निकाल के हम लाएंगे। पहले इस दोनों बातों को तो समझ लीजिए। जनाब समझ में आ गया होगा? समझ में आया है तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर कीजिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। यदि आप हमको सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10-20 मिनट की वीडियो को छोड़िए, मैं घंटे घंटे आकर के आपको पढ़ाऊंगा, और वो भी लाइव। ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है यदि आप इस चैनल पे हैं तो। ठीक है सरकार, चलिए आगे समझते हैं। इस पे क्वेश्चंस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने ये रखते हैं, हम सपोज कीजिए कि यदि हम 23 पे पावर 11 माइनस 13 पर पावर 11 करते हैं, तो बोलेंगे सर ऐसा है ना कि जैसे आपने 23 पे पावर 11 किया ना, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि ये पावर विषम है। पावर क्या है? विषम है, और ये घटाव में है। इसका मतलब ये नंबर हमेशा 23 माइनस 13 से कटेगा, और 23 माइनस 13 हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो सर, ये आंसर होगा 10। कि किस क्या होगा आंसर? 10। मतलब ये नंबर हमेशा और हमेशा 10 से कटेगा। बताएंगे सर 10 के अलावा यदि आंसर में कुछ और रहा है तो सर 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात होती है, जो उसके अंदर
छुपी हुई बात है। ठीक है सर, एक प्लस वाला लेके दिखाइए तो आप। सर 23 पे पावर मान लीजिए 12 है, माइनस 13 पर पावर 12 है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताएं कि ये जो 12 है ना, ये 12 कौन संख्या, आप इसको देखिए, ये सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या। जैसे सम हुआ तो आपने बोला सर ये 23 माइनस 13 से भी कटेगा और 23 प्लस 13 से भी कटेगा। सर आपने जब माइनस वाला साइन किया ना, इसका मतलब आपने किया ये 10 हो गया, और जैसे प्लस आपने किया तो ये 36 हो गया। 13 प्लस 23 36 हो गया। इसका मतलब ये नंबर 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 36 है इसका मतलब ये 9 से भी कटेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें होगा आपको जान करके रखनी है। आपके एग्जाम में जैसा भी आ जाए नंबर, आप वैसा कर दोगे, कोई दिक्कत सरकार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत हुआ, हमें दिक्कत होगी। आप खुश रहिए, हमें भी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आइए, यदि आपने इस पे माइनस वाला चीज पढ़ाया है ना, इसका मतलब है कि आप प्लस वाला भी बता दो मुझे जल्दी से। चलिए, हम भी आपको बहुत जल्दी से ही बताएंगे। ठीक है, मेरी वीडियो को बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा। हम आपको बहुत जल्दी से माइनस वाला के बाद हम लोग प्लस वाला बताते हैं। देखियो, ए प्लस बी, यदि इस पे पावर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी ही लिखिएगा इसको, है कि नहीं? लेकिन आपने कभी सोचा है यदि हमने पावर इसका 2 कर दिया तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? तो बोलेंगे सर इसका एक्सपेंशन, एक बच्चा बोला कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दो 2ab, यही आ जाएगा मान। हम, या दूसरा बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो। तो हम बोला कि बउआ सही बात है, हम ये भी एक्सप्रेशन लेते आपका मानते, लेकिन यहाँ पे हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 गुणनफल में नंबर चाहिए, तब तो हम उसको बता सकते हैं कि यदि 2 गुना 3 है इसका, तब तो बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से भी कटेगा और ये संख्या 3 से भी कटेगा। तो सर इस प्रकार का पॉजिटिव नंबर में तोड़ने के लिए कोई खास रेशनल नंबर नहीं होता है, और यदि होता भी है तो उस नंबर को पार्टिकुलर क्वेश्चन में ही देखा जाता। सर इतनी पहेली मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे समझा दो सीधे सीधे। ठीक है, मैं सीधे सीधे समझा देता हूँ आपको। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी होता है। अब ये आई क्या है भाई? ये आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा मतलब हो जो है आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये निकल के हो जाएगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया, समझना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब समझ में आ रहा तो समझ लीजिए। क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा? लिखिएगा सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यदि आप 4 कीजिएगा पावर तो क्या लिखिएगा? तो बट सर इसको लिखिएगा ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा सर कि ए पर पावर 5 लिखिएगा तो क्या कीजिएगा प्लस में? तो हम बोले कि इसको लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर क्यूब ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पर बी क्यूब प्लस बी पर पावर 4। दैट मीन्स ये। अब इस एक्सप्रेशन को याद रखे तो बहुत अच्छा, नहीं रखे तो भी यहाँ से जो जानने वाला बात है वही हम जानेंगे। आप गौर कीजिए, फिर यहाँ भी विषम संख्या पे पावर देखिए, यहाँ विषम और यहाँ भी विषम। तो ये देखिए किससे कट रहा है? ए प्लस बी से। विषम है तो किससे कट रहा है? ए प्लस बी से। विषम है तो किससे कट रहा है? ए प्लस बी से। यदि कि पावर यदि आपका एक्सप्रेशन में विषम हो जाता है, एन का मान क्या हो जाता है आपका? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये संख्या जो है हमेशा हमेशा ए प्लस बी से कटेगा। यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं इसको भी जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट। कि माइनस था तो ये माइनस वाला से कटा, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला से कटा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन यदि आप n का मान इवेन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? इवेन, मतलब सम संख्या लेते हैं, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि ये किस नंबर से कटेगा। समझ रहे हैं ना? जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9। 25 प्लस 9 का मतलब 34 होता है। तो ये 34 बहुत सारे नंबर से कट सकता है, इसका कोई खास पार्टिकुलर रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है? इवेन नंबर है। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम कहते हैं कि 5 पे पावर 3 अब प्लस 3 पर पावर 3 लेते, तो आप बोलते हैं सर यहाँ पे n का मान विषम संख्या है, इसका मतलब यह संख्या 5 प्लस 3 मतलब ये 8 से हमेशा कटेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप?
यदि आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट में यस कीजिए कि सर आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, जिससे कि मुझे भी लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रखा खूबसूरत सा, यदि मान के चलिए 37 पे पावर 47 लेते हैं प्लस 17 पे पावर 47 लेते हैं, तो ये महानुभाव किससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे सर ये महानुभाव बिल्कुल विभाजित होगा, पावर यदि विषम संख्या है तो इस दोनों का जोड़ से विभाजित होगा। तो 37 प्लस 17, यदि आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो सर लिखेंगे इसको 54। 54 का मतलब आप समझिए, यदि मान के चलिए आपका आंसर 54 हुआ, लेकिन मान लीजिए खुदा ना करे खास्ता कि ये 54 आंसर में ना रहे, समझ रहे हैं ना, कुछ 54 आंसर में ना रहे, हो सकता है आपका 9 रहे आंसर में, तो आप बोलेंगे सर 9 54 से कट रहा है, इसका मतलब 54 से, ठीक है। हो सकता है 27 रहे आंसर में, ये भी हो सकता है। हो सकता है 3 रहे, ये भी हो सकता है। हो सकता है 2 रहे, हो सकता है 3 दूना 6 रहे, समझ रहे हैं ना, कि जो 54 से जो जो फैक्टर होगा 54 का, वो सारी नंबर रहेगी। इसका मतलब है कि वह संख्या 54 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये संख्या 54 से पूर्णतः विभाजित है, तो 9 से भी है, 27 से भी है, 6 से भी है, सब चीज से है। क्या आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे? तो हमने आपको यहाँ से दो चीज समझाया। यदि आप इस चीज को समझ रहे होंगे तो हम आगे क्वेश्चन लेके चले, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि ये नंबर किससे विभाजित है। अब देखिए ये नंबर किससे विभाजित है, तो बोलेंगे सर कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस वाला है, यहाँ पे 119 पावर है, आप इसको भी 119 बना दो, क्या फर्क पड़ेगा, एक पे पावर कितना भी दे दो। अब यदि ये माइनस में है और ये विषम संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये विषम से ही विभाजित होगा, मतलब 117 में से एक जाएगा, मतलब यह 1 से 16 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये पूरा का पूरा यह 1 से 16 से कट जाएगा। आशा करता हूँ इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, आपके लिए लेते हैं हम, कि ये रख लो कि 23 पे पावर 10 ले लेते हो और मान के चलो आप 10 से 24 ले लेते हो, बोलोगे यह किससे विभाजित है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो पावर 10 दिया हो, इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, 23 पे पावर 10 है, इसको आप तोड़ोगे तो ये भी 2 पे पावर 10 होगा, ठीक है। आप ये 2 पे पावर 10 करोगे तो इतना ही होगा, यानी कि 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से 24 आएगा। ये सब कॉमन सी बात होती है, इसको जानना चाहिए कि 2 पे पावर 10 का मतलब कितना होता है, 2 पे पावर 8 का मतलब कितना होता है, ये सब कॉमन चीज होती है, ठीक है। आशा करता हूं, चलो आगे बढ़े। यदि पावर सम, ये पावर क्या हो गया भाई साहब, सम, सम हो गया, इसका मतलब ये नंबर दो चीज से कटेगा, एक चीज तो होगा 23 माइनस 2 से, और दूसरा आएगा भाई साहब 23 प्लस 2 से, इसका मतलब यह नंबर 21 से भी कटेगा और ये नंबर 25 से भी कटेगा, और यदि ये नंबर 21 से कट रहा है इसका मतलब है कि ये 7 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये नंबर 5 से भी कटेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यदि आपको ऑप्शन में मान के चलो कि 7 दे दिया, ऑप्शन में आपको 9 दे दिया, ऑप्शन में आपको 11 दे दिया, और ऑप्शन में आपको दे दिया नन ऑफ दीज, तो आप बोलोगे जैसे सर 21 से नहीं कटा, 25 से नहीं कटा, नन ऑफ दीज को टिक करके मार के मत आ जाना भाई साहब, आप रुक जाना, देख लेना कि 21 भी है, 21 7 के मल्टीपल में आता है, इसका मतलब मेरा आंसर 7 होगा। क्या आशा करता हूं समझे होंगे क्वेश्चन को। चलो प्यारा सा क्वेश्चन, हमें तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, बट देख लेता हूं, कोशिश करो एक बार, वीडियो को पॉज करके आप यदि कर सकते हो तो कर लो एक बार। क्वेश्चन है 3 पे पावर 41 और ये 82 7 पे पावर है, तो ये किससे विभाजित होगा। तो सर आपने तो ऐसा कोई रूल ही नहीं पढ़ाया कि जब पावर डिफरेंट हो, हमने आपको नहीं बताया, लेकिन हमने आपको ये जरूर बताया कि ये पावर को आप एक करने का आपको सक्षम है तो कीजिए। जैसे कि हम 3 पर पावर 41 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर का 41, 41 दूना 82 हो जाएगा, है कि नहीं। अब तो आप समझ में आ गया होगा, ये 3 पर पावर 41 हो जाएगा ये, और ये 49 पे पावर 41 हो जाएगा। इसका मतलब पावर हो गया मेरा विषम, पावर क्या हो गया मेरा विषम संख्या, विषम संख्या जैसे पावर आया और प्लस में है, इसका मतलब ये 3 प्लस 49 से कटेगा, मतलब ये 52 से पूर्णतः विभाजित होगा। 52 से कटने का मतलब समझ में आ रहा है ना, बताइएगा जरा हमको किससे कटेगा, बोलिएगा सर ये 2 से कटेगा, ये 13 से भी कटेगा, ये जो है ना 26 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, समझ रहे ना। 52 का जितना भी फैक्टर है ये सबसे कटेगा। तो आपको आंसर में यदि 13 देना तो 13 भी मार करके आ सकते हैं आप चीज, यदि आपको आंसर में 52 ना दिया हो तो। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, मजा है आपको। चलिए आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं, नेक्स्ट टाइप कैसा होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्च कर,
वो इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि वो अपने आप में एक खास अलग किसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग किस्म का एक समूह है, एक ग्रुप है। वो बोलता है कि भाई यदि तुम मुझ पे पावर होगे, मैं भी तुम पे पावर बन जाऊंगा कभी, मतलब तुम बेस में रहो तो हम पावर, और हम बेस में है तो तुम पावर बन जाओ। तो ये नंबर, और यदि ये प्लस में है तो ये नंबर किससे कटेगा, ये नंबर हमेशा a प्लस बी से कटेगा, लेकिन शर्तें लागू। बोलते हैं ना, देखते हैं ना, कंडीशन हर जगह अप्लाई होता है। कंडीशन ये है ना कि ए बी जो है ये दोनों है ना विषम संख्या, ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है। ये ध्यान कंडीशन रखनी है, मतलब सम संख्या के लिए रूल लागू नहीं है, ये रूल विषम संख्या के लिए लागू है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि यदि मान के चलिए 5 पे पावर 3 है प्लस 3 पे पावर 5 है, तो बोलेंगे यह नंबर 5 पे 3 और 3 पे 5 और दोनों आपस में विषम है, इसका मतलब ये 5 प्लस 3 मतलब ये 8 से कटेगा, विभाजित होगा। यदि मान के लिए हमने आपको कल बताया था कि इस 3 बार है इस प्रकार से, ठीक है, या 5 3 बार लिखा हुआ है, इस पे 3 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह नंबर दोनों देखिए विषम संख्या है और प्लस में है, एक दूसरे के ऊपर पावर है, इसका मतलब यह 3 3 3 प्लस 5 5 5 मतलब ये 8 8 8 से कटेगा। और बता दूं मैं 8 8 से कट रहा है, इसका मतलब यह 111 से भी कटेगा, 111 से कट रहा है इसका मतलब ये 37 से भी कटेगा। ये सब आपको एकदम नॉर्मली आप यूज टू होना चाहिए कि 111 से कट रहा है इसका मतलब 37 से भी कटेगा, 101 से कट रहा है इसका मतलब वो 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ये सारे यूज टू होना चाहिए आपको। आप इस चीज को देखिए घर पे, क्यों नहीं देखते हैं, आपको देखनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए एक नेक्स्ट टाइप जो इसमें बचता है विभाजता में, वो आपको भी जरा बताते हुए हम निकल जाएं जल्दी से। वो टाइप क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ऐसा कभी देखे होंगे कि 1 से 100 तक में 5 से विभाज्य होने वाली नंबर, ऐसा कभी देखे हैं ना। हाँ देखे हैं, हम आज को आपको समझा देते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा भी देते हैं। 1 से 100 तक में इसका मतलब आप क्या समझेंगे, एक जो कहानी ये समझ में आता है हमको कि यदि आपको प्राकृत संख्या दी हुई सीधा 1 से 100 तक है, तो आप तो एक 100 को पकड़िए, 5 से भगा दीजिए और बोलेंगे सर इसको 20, इसका मतलब आंसर आ गया इसका 20। 20 नंबर ऐसा होगा जो 5 से विभाजित होगा। कितने नंबर ऐसा है जो 5 से विभाजित है, तो 20 नंबर होगा। दूसरा नियम ये होता है कि आप इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में कैसे करेंगे सर, 1 से है तो इसका मतलब पहला नंबर 5 कटेगा, फिर 10 कटेगा, इस टाइप से लास्ट नंबर कौन होगा सर, 95 नहीं 100 होगा, लास्ट नंबर क्या होगा 100 होगा, 100 तक होगा। इसका मतलब यदि आप नंबर ऑफ एन निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एन बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस -1 अधिक +1, मतलब तो लास्ट टर्म कितना है सर 100 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 5, डी दोनों के अंतर को बोलते हैं 5 +1, ये हो जाएगा 95, 19 पंचा 95 और +1 कितना हो गया 20। एक तो ये बात हुई कि ये 5 से कितना कटेगा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस चीज को। हम बोले कि आप 1 2 3 4 5 क्या देखें कि 5 नंबर में कितना नंबर कट रहा, एक नंबर। 5 नंबर में कितना नंबर कट रहा है, एक नंबर। तो आप बोल सकते हैं सर 100 तक जाना हमको है तो 1/5 जो होगा वो कटेगा, इसका मतलब कितना हो गया कि 20 नंबर जो होगा आपका 1 से 20 100 तक में 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपने देखा कि 1 से 5 तक में जो देखे थे हम लोग तो कितना नंबर निकल के आया था हमारा 20। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से मान लीजिए 100 तक में हमको बताना आपको कि 5 से कितने नंबर, देखिए गौर सुनिएगा, कितने नंबर जो है विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो एक मेथड आपका ये बनेगा कि सर 1 से 100 तक नंबर है, इसमें से 20 को विभाज्य है, तो कितना बच गया 80 बच गया। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट निकालना है तो उसके लिए भी समझा देता हूँ। आपको एग्जाम्पल में ही बताया था 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से लिखते हैं। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट 5 नंबर में 4 नंबर जो है वो विभाजित नहीं है, इसका मतलब हमको 100 नंबर है, इसका 4/5 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 80। ये 80 नंबर हमको विभाजित नहीं है। क्या ये समझ पा रहे हो इस चीज को, नहीं समझ पा रहे हैं क्या? फिर से बता रहा हूं कि 4 नंबर में से देख लेना आपको है कि 5 नंबर पे 1 नंबर विभाजित हो रहा है, 5 नंबर पे 4 नंबर विभाजित नहीं हो रहा, तो मतलब 5 नंबर में 4/5 नंबर का भाग विभाजित नहीं हो रहा, तो 100 नंबर में 100
का इस टाइप से निकाल लेंगे, हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए आपको कि 1 से लेकर के 100 तक में 7 से कितने नंबर टोटल विभाज्य हैं। 7 से आपको पूछे, इसका मतलब बोलिएगा कि सर हमको 100 में 7 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 16 सत्ते क्या बोलते हैं इसको, 14 सत्ते 98, मतलब 2 शेष बच जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे नंबर कितना आएगा, 14 निकल के आएगा। ठीक है, अब पूछूंगा आपको क्वेश्चन कि सर 1 से आपको 100 तक में कितने नंबर 7 से विभाजित नहीं है। तो सर क्वेश्चन आपका फिर आप बोलेंगे कि सर एक तो नियम वही है कि 100 में से 14 को घटा दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन आप दूसरा क्वेश्चन आपने ऐसा समझाया है कि यदि 7 तक जा रहा है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 नंबर में 6 नंबर विभाजित नहीं होता होगा, फिर अगले 6 नंबर विभाजित नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 को 6 बटे यदि हम 7 करें तो इससे नंबर निकल जाएगा। सर लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये इससे कट नहीं रहा, तो कटने वाला नजदीक वाला नंबर ले लीजिए, इसको 98 कर दीजिए। तो 98 गुना 6 बटे 7 कितना हो जाएगा सर, ये 14, चौछा के 84, तो 84 नंबर यहाँ से कटेगा। लेकिन आपने क्या किया, 2 नंबर छोड़ दिया, कौन, 99 एक नंबर हो जाएगा, और 100 भी नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर भी हो जाएगा। तो कितना टोटल नंबर हो गया आपको, 84 2 86, टोटल 86 नंबर है जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्या समझ में आया इस चीज को आपको, ध्यान से समझे आपने। यदि आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 1 से लेकर के 200 तक में कितने नंबर 13 से विभाज्य हैं, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर के 200 तक में कितने नंबर 13 से विभाज्य नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप जरूर देंगे। क्या आपने समझा इस चीज को, मैं फिर से बता दूं, चलिए आपने बहुत अच्छा समझ लिए। ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपकी नौकरी 100% पक्की है, ये बात की आपकी गारंटी रखें। ठीक है, इसी उत्साह के साथ आपसे मिल लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपको बहुत ही जल्दी कल इसी समय पे 4 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।